अंक ज्योतिष की कुंडली को लोशु ग्रिड कहते हैं। इसमें 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं जिनका अपना एक विशेष स्थान होता है। इस लोशु ग्रिड के बीचों बीच एकदम सेंटर में नंबर 5 बैठा हुआ है। नंबर 5 बुध का नंबर है। नंबर 5 सारे अंकों से समसमान दूरी पर होता है। सारे अंकों का ये समतोल रखता है। आप कहेंगे अल्फाबेट्स के वीडियोस में पद्मजा तुम लोशु ग्रिड क्यों समझा रही हो? दोस्तों, आज जिस अल्फाबेट की बात मैं करने जा रही हूँ वो भी एक विशेष अल्फाबेट है। नंबर 5 या बुध का प्रतिनिधित्व करने वाला अल्फाबेट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। लेटर एन, जी हाँ, जिस विशेष अल्फाबेट की मैं बात करने जा रही हूँ वो है लेटर एन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर एन 14वें स्थान पर आता है। 14th 1 + 4 = 5। नंबर 5 बुध का यानी मर्क्यूरी का नंबर है। शैल्डियन न्यूमरोलॉजिकल मेथड में लेटर एन की वैल्यू है 5। नंबर 5 यानी बुध। बुध यानी नंबर 5 लोशु ग्रिड का सोल नंबर है। ये लोशु ग्रिड की सोल यानी आत्मा है। उसी प्रकार लेटर एन संतुलन और समतोल का प्रतीक है। जिनका नाम लेटर एन से शुरू होता है, जैसे नीलम, नवीना, नागेंद्र, नितिन, नीता, ये लोग समतोल रखने वाले, सबसे सच्चे दिल से दोस्ती करने वाले लोग होते हैं। लेटर एन यानी नॉन जजमेंटल, एडप्टेबल, जिंदा दिल, सच्चे दिल के लोग होते हैं। इनकी दोस्ती बड़ी जल्दी होती है। किसी भी परिस्थिति में घुल मिल जाते हैं, किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं, रिश्तों को जोड़कर रखते हैं, दूसरों की कभी आलोचना नहीं करते, सबसे घुल मिलकर प्यार से रहते हैं। एन यानी नॉन स्टॉप, सदैव कार्यरत रहते हैं, चुलबुले होते हैं, एक जगह ज्यादा देर टिकते नहीं, सकारात्मक ऊर्जा का जैसे भंडार होते हैं, रेस्टलेस, फुर्तीले होने के कारण एक साथ कई सारी चीजें करते हैं। नई चीजें करना, काम नए तरीके से करना, कुछ नया सीखना, नया टेक्निक सीखना इन्हें पसंद है। हमेशा कुछ नया करने की सोच रखते हैं। रूटीन से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। किसी भी चीज से इनका मन बहुत जल्दी भर जाता है, इसलिए हमेशा कुछ नए आइडियाज या किसी भी काम को नए तरीके से करना चाहते हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद है। अपने विचारों से, अपनी कल्पना शक्ति के हिसाब से ये कार्य करते हैं। भीड़ से अलग चलते हैं, परंपराओं के विपरीत कार्य करते हैं, बड़ी लगन से, जिद से और मेहनत से कार्य करके सफलता भी हासिल करते हैं। जिनका नाम लेटर एन से शुरू होता है वे मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बुद्धिमान, चतुर और क्यूरियस माइंड यानी जिज्ञासु होते हैं, महत्वाकांक्षी, जिद्दी और मेहनती भी होते हैं। एन यानी निफ्टी, इसका मतलब है अपने कार्य में निपुण होना या स्किलफुल होना। लेटर एन वाले लोग कलात्मक और हटके सोच रखने वाले होते हैं, इनोवेटिव और प्रगतिशील रूप से कार्य करते हैं, अपनी जिद से, साहस से लक्ष्य को हासिल करते हैं। लेटर एन को अगर गौर से देखा जाए तो ये 2 वी से बना हुआ है, ऐसे लगता है। एक वी जो ऊपर की तरफ खुला है और दूसरा जो नीचे की तरफ खुला है, कुछ इस तरह। एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ खुला हुआ वी। जो वी ऊपर की तरफ खुला हुआ है वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति का, प्रगति का मार्गदर्शक है, और दूसरा वी
जो नीचे की तरफ खुला हुआ है वो आपकी भौतिक सुखों की इच्छा दर्शाता है, भौतिक सुखों की कामना और उपभोग दिखाता है। जब ये दोनों भी मिल जाते हैं तो लेटर एन बनता है, कुछ इस तरह। तो लेटर एन संतुलन यानी समतोल का प्रतीक माना जाता है। नंबर 5 यानी बुध का ये प्रतिनिधित्व करता है। आपको भौतिक सुखों का आकर्षण है, धन, दौलत, मान, सम्मान, शोहरत, इज्जत, घूमना फिरना आपको पसंद है। आप इन सब का उपभोग भी लेते हैं, जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं। हमेशा कुछ नया पाने की आपकी चाह होती है और इसी के साथ साथ आप जमीन से जुड़कर साफ मन से, सच्चे दिल से उस परमात्मा की शक्ति पर भी भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, अध्यात्म में विश्वास रखते हैं। एन यानी नोटवर्दी। आप आपके काम में माहिर हो, हमेशा प्रगति या विकास करने की सोच रखते हो, नया तकनीकी ज्ञान, नई कल्पनाएं, नए विचारों को आप अपनाते रहते हो, जिससे समाज में आपके काम की, आपके ज्ञान की सराहना होती है। आप स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट हो, किसी भी बदलाव से आप डरते नहीं, बल्कि उस बदलाव का स्वीकार करके अपनी इच्छा शक्ति से आप उसमें से उभर कर आते हो, बाउंस बैक करते हो। आप एक ही चीज से या रूटीन से जल्दी बोर हो जाते हो। हर वक्त कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ एक्साइटिंग करना आपको अच्छा लगता है और जब ऐसा ना बन पाए तो फिर आप मायूस हो जाते हो। आपका काम में मन नहीं लगता, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अपने दिल की बात भी आप किसी से शेयर नहीं करते तो और मायूसी बढ़ जाती है, उलझन बढ़ जाती है। दिल की बात आप किसी से साझा नहीं करते तो मन अशांत हो जाता है, आप जिद्दी और अड़ियल बन जाते हो। ऐसे परिस्थिति में अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, कुछ ऐसा करो जो आपको अच्छा लगता है। अगर कुछ ना समझे, ना सूझे तो बस शॉपिंग करके आइए। शॉपिंग करने से आपका दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश तो मन भी शांत हो जाएगा और आप खुश तो आपके प्रियजन भी खुश रहेंगे। आपकी दोस्ती बड़ी जल्दी होती है, किसी से भी आप दोस्ती कर सकते हो, लेकिन आप उन लोगों से दूर रहते हो जो आलोचक है, आलोचना करते हैं, क्रिटिक है। आप खुद की आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं करते। कोई आपकी तारीफ करे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वरना आप अकेले ही रहना पसंद करते हो। लेटर एन। दुनिया में हर तरह के व्यक्ति होते हैं। खुद पर यकीन रखिए, खुद की काबिलियत पर भरोसा रखिए, तो सामने वाला व्यक्ति फिर आलोचक ही क्यों ना हो, वो मन ही मन आपकी श्रेष्ठता की सराहना करेगा। कितना कोरिलेट किया लेटर एन, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।